जियोपॉलिटिक्स और जियो ट्रेड के सर्किल में जो बात पहले धीरे धीरे कही जाती थी, अब वो खुलेआम कही जा रही है। जापान ने चीन से कारोबार समेटने वाली अपनी कंपनियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है। कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उलझे अमेरिका के बड़े राजनेता और कांग्रेस सदस्य धमकी दे रहे हैं कि अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी ही होगी। वहीं ब्रिटेन में तो चीन से संबंध ही तोड़ लेने वाली रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने अपने यहां चीनी निवेश को बिल्कुल सीमित करने का ऐलान कर दिया है, तो इटली के लोग चीन को दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बताने लगे हैं। खतरा भारत के लिए बड़ा है, क्योंकि मौका देखते ही चाइना की कंपनियों ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC में करोड़ों शेयर खरीद लिए हैं। हालांकि भारत की पॉलिसी पहले से ही बहुत सख्त है। आम बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने पहले ही ये मंशा जता दी है कि भारत चीन पर अपनी तमाम रोजमर्रा के उत्पादों के लिए अपनी निर्भरता खत्म करेगा। इस बारे में दुनिया में चल रही कवायदों को देख भारत सरकार आगे भी नीतियों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। लिहाजा ज्यादा फायदा तो नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन कोरोना से निपटने के बाद पूरी दुनिया चीन से तगड़ा बदला लेने के मूड में आ गई है। लिहाजा फायदे के लिए विन विन सिचुएशन बनने वाली है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि कोरोना के बाद शुरू होने वाले महासंग्राम में भारत सबसे बड़ी जीत गेन कर सकता है। चीन को अलग थलग करने में जुटा ब्रिटेन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब कोरोना को मात देकर फिर से काम पर लौटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी चीन को विश्व बिरादरी से बेदखल करने के संकेत दिए हैं। बोरिस जॉनसन के ये संकेत यूं ही नहीं है। बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के फैलने के कारणों का पता लगाने के लिए कोबरा इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया था। बोरिस जॉनसन को कोबरा कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि ब्रिटेन को चीन के साथ संबंधों का दोबारा मूल्यांकन करने की जरूरत है। वे चाहते हैं हाई टेक और रणनीतिक उद्योग में चीनी निवेश पर नियंत्रण होना चाहिए। ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ और चीन में काम कर चुके चार्ल्स पार्टन का कहना है कि लंदन पेइचिंग के रिश्ते पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि चीन इसे दीर्घ अवधि के लिए पश्चिमी देशों के साथ प्रतियोगिता के रूप में देखता है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 10,000 से अधिक मौत हो चुकी है। एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन डिजिटल कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाईटेक चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना चाहता है और फिर अपनी विभिन्न यूनिवर्सिटीज में चीनी छात्रों की छटाई करेगा। कोबरा कमेटी ने ब्रिटेन के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बताया है कि चीन ने अपने यहाँ कोरोना के केस और मौत की संख्या कम करके बताई है, और व्हाइट हाउस में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कुछ ऐसा ही बोला था। खुफिया एजेंसियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि चीनी गतिविधियों पर कुछ महीने तक नजर रखी जाएगी। ब्रिटेन के MI5 के नए डायरेक्टर जनरल केन मैकुलम महीने के अंत में पदभार ग्रहण करेंगे, और वो इस वादे के साथ लाए जा रहे हैं कि संगठन द्वारा अब चीन पर विशेष नजर रखी जाएगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल, रक्षा मंत्री बेन वॉलेस, संसद में लीडर ऑफ हाउस जैकब रिस-मॉग भी चीन को संदेह की नजर से देखते हैं। हालांकि डेविड कैमरन और जॉर्ज ऑसबॉर्न की सरकारों में चीनी निवेश को महत्वपूर्ण बताया गया था। ये निवेश न्यूक्लियर पावर और टेलीकॉम क्षेत्र में हो रहे थे। हालांकि जब टेरेसा मे ने पदभार ग्रहण किया, उन्होंने चीनी जनरल न्यूक्लियर पावर ग्रुप के इन्वेस्टमेंट की समीक्षा के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में इसे मंजूरी दे दी गई। चीन से अपनी कंपनियां निकाल रहा जापान। कोरोना के समय बेशक चीन पूरी दुनिया में राहत सामग्री बेच-बेचकर मुनाफा कमा रहा हो, लेकिन जापान ने उसे बेहद जोरदार झटका दिया है। जापान ने अपने देश की सभी कंपनियों से कहा है कि वो तुरंत अपनी फैक्ट्रियों को चीन से निकालकर जापान और अन्य देशों में शिफ्ट करने पर काम शुरू कर दें। जापान ने इसके लिए अपनी कंपनियों को लगभग $2.2 अरब की आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा है।
जापान अभी चाहता है कि चीन में महामारी के कारण जापान में किसी प्रकार की किल्लत न हो। इसके अलावा और भी कई कारणों की वजह से कई जापानी कंपनियां भी तुरंत चीन से बाहर जाना चाहती हैं। जापान ने उन सभी कंपनियों को आर्थिक पैकेज देने की बात कही है जो या तो जापान में अपना ऑपरेशन शिफ्ट करना चाहती हैं या फिर चीन से बाहर। चीन में अभी कोरोना के कारण अधिकतर उत्पादन ठप पड़ा है, जिसके कारण जापान में कुछ चीजों की भयंकर कमी हो गई है। अमेरिका में खुलकर हो रही है चीन पर बैन की मांग। कोविड-19 के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उलझे अमेरिका के बड़े राजनेता और कांग्रेस सदस्य धमकी दे रहे हैं कि अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी ही होगी। वैसे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध लंबे वक्त से चला आ रहा है। हालांकि कुछ वक्त पहले सुलह के संकेत मिले थे, लेकिन अब अमेरिका के वर्चस्व का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि कोरोना संकट से चीन को व्यापारिक तौर पर बहुत फायदा हुआ है। वहीं अमेरिका समेत पूरी दुनिया के देशों को तगड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में अमेरिका कोरोना वायरस को चीनी वायरस बताने के साथ ही खुलकर चीन का विरोध कर रहा है। साथ ही अपनी कंपनियों को चीन से निकालने की तैयारी में जुट गया है। दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल। कोरोना से मात खा चुके बहुत से देश इस वक्त गुस्से में हैं, जो एक बार कोरोना संकट खत्म हो जाने के बाद बीजिंग से इसका हिसाब बराबर करने के मूड में हैं। इटली में तो चीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर ढेर सारी पोस्ट लिखी गई। इटली में लोगों के बीच से चीन से मुआवजे मांगने तक बात सामने आ चुकी है। सीधे तौर पर इटली की सरकार ने तो चीन के खिलाफ कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है, लेकिन संभव है कि इस बीमारी से निजात पाने के बाद बड़ी कार्रवाई का मानस बना लिया है। वहीं जर्मनी, फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश और कनाडा, ब्राजील तो पहले से ही चीन से खफा है, जो इस बीमारी से हुई मौतों के बाद किसी भी सूरत में चीन की गलती को माफ करने के मूड में नहीं है। अभी उथल पुथल की स्थिति है। सरकारें लोगों की जिंदगियां बचाने में लगी हुई हैं। लिहाजा संकट से निपटने के बाद संभव है कि दुनिया के कई ताकतवर मुल्क चीन से हिसाब किताब करें। फायदे की स्थिति में आ सकता है भारत। जापान के पीएम शिंजो आबे ने पीएम मोदी से बात की है, जिसमें कोविड-19 के खिलाफ साझा सहयोग के अलावा इस महामारी के बाद के माहौल में साझा आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। चूंकि चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर उत्पादन करने के लिए $2 अरब का फंड दिया गया है। लिहाजा वो भारत में ज्यादा से ज्यादा कारोबार स्थापित कर सकती हैं। वहीं यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर के चरम पर चीन में उत्पादन करने वाली 200 अमेरिकी कंपनियां पिछले साल ही भारत में निवेश की इच्छा जता चुकी हैं। अब कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन के जिम्मेदार से ये कंपनियां भारत में निवेश के लिए और भी जल्दबाजी दिखा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल जैसी जापानी और अमेरिकी कंपनियों को लाने में सफलता इसलिए भी मिल सकती है क्योंकि हाल में ही सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश के लिए 30,000 करोड़ से अधिक के पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार एकजुट होकर काम करेंगी, क्योंकि सिर्फ केंद्र की तरफ से तत्परता दिखाने से काम नहीं बनने वाला है। वैसे मोदी सरकार निवेश को लेकर ऐसी नीति बना रही है जो केंद्र और राज्य दोनों जगह मान्य होगी। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र के फैसले में राजनीतिक या अन्य वजहों से रोड़े नहीं अटकाए जा सकेंगे।